नमस्ते दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं समुंदर के सीने में छिपे कुछ ऐसे रहस्यों में जो आज तक एक अबूझ पहेली है। ये कहानियां हैं उन जहाजों की जो बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए, जिनके नक्खोदा और खलासी हवा में खो गए और जिन्होंने अपने पीछे छोड़ा सिर्फ सन्नाटा और सवालात। इन जहाजों के खामोश डेक, इनकी टूटी हुई रेलिंग और उनकी रूसवाई की कहानियां सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वक्त खुद रुक गया है। आज हम ऐसे ही 4 जहाजों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में घुसने के लिए जहां सच कहानियों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। ये हैं समुंदर के सबसे रहस्यमयी जहाज की कहानियां। हमारी ये दास्तां शुरू होती है 1940 के दशक में, जब एक खौफनाक संदेश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह संदेश इतना भयानक था कि इसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये दास्तां है एक डच फ्रेटर एसएस ओरंग मेडन की, जो सुमात्रा और मलेशिया के बीच मालाका स्ट्रेट में सफर कर रहा था। इस जहाज का सफर एक सामान्य यात्रा की तरह शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत एक भयानक रहस्य में बदल गया। सभी अधिकारी कैप्टन समेत मर चुके हैं। उनकी लाशें जहाज के अलग अलग हिस्सों में पड़ी थीं। चार्ट रूम और ब्रिज में पड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया हो सकता है कि पूरा क्रू मारा हुआ हो। मैं मर रहा हूं, ये शब्द आखिरी बार रेडियो पर सुने गए थे। एक के बाद एक आसपास के जहाजों ने ओरंग मेडन से बेतरतीब बेहतर रेडियो सिग्नल सुनने शुरू किए। ये सिग्नल्स इतने विचलित करने वाले थे कि हर कोई हैरान रह गया। हर बार मैसेज ज्यादा बेचैन और भयानक होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर हावी हो रही हो। ये सुनते ही आसपास के जहाजों ने ओरंग मेडन की तरफ रुख कर लिया। सभी जहाजों के कप्तान इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। जब वो उस जहाज तक पहुंचे तो जो सीन उन्होंने देखा वो हर तरफ खामोशी छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। ओरंग मेडन का क्रू मर चुका था। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। हर चेहरे पर अजीब से डर और दर्द की झलक थी। आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भयानक दृश्य की गवाही दे रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी बॉडी पर कोई निशान नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, कोई जहर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई हो, जैसे वो सब के सब एक पल में ही मर गए हों। उनकी मौत का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ था ओरंग मेडन पर? क्या ये किसी भयंकर पायरेट अटैक का नतीजा था, या फिर कोई ऐसी घटना घटी जिसका कोई सबूत नहीं बचा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज पर कोई सुपरनैचुरल पावर का कब्जा हो गया था। उनका कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ अलौकिक था। जैसे ही ओरंग मेडन को टो करने की कोशिश की गई, उसमें आग लग गई और वो डूब गया, अपने साथ सारे राज लेकर। ये आग कैसे लगी, ये भी एक रहस्य है। आज तक एसएस ओरंग मेडन समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। इस जहाज की कहानी ने कई लोगों को हैरान और परेशान किया है, और यह रहस्य शायद कभी सुलझ ना पाए। हमारी अगली मंजिल हमें ले जाती है 1872 में अटलांटिक ओशन के बेहिसाब पानी में, जहां एक ऐसा जहाज मिला जो आज तक दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट। 7 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश ब्रिगेंटाइन DI ग्रासिया ने अटलांटिक में एक जहाज को अजीब तरीके से ड्रिफ्ट पाया। ये जहाज था मैरी सेलेस्ट। DI ग्रासिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने अपने एक ट्रस्टेड ऑफिसर को मैरी सेलेस्ट पर जांच करने के लिए भेजा। जैसे ही वो जहाज पर चढ़ा, उसे एक अजीब खामोशी ने घेर लिया। जहाज बिल्कुल साफ सुथरा था, सामान अपनी जगह पर था और खाने की टेबल पर हाफ ईटन खाना पड़ा हुआ था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी बीवी, बेटी और साथ ही साथ सारे क्रू मेंबर्स गायब थे। जहाज की लॉगबुक में आखिरी एंट्री 10 दिन पुरानी थी, जिसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे पता चल सके कि क्या हुआ होगा। क्या वो किसी तेज तूफान का शिकार हो गए थे? क्या उन पर किसी ने हमला किया था, या फिर कोई और ही रहस्य छुपा हुआ था इस खामोश जहाज में? सालों से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट का राज आज भी वैसे ही बना हुआ है जैसे सदियों पहले था। क्या ये जहाज किसी सुपरनैचुरल फोर्स का शिकार हो गया था, या फिर इस घटना के पीछे कोई और ही कारण था जो हम कभी नहीं जान पाएंगे?
हमारी तीसरी कहानी हमें ले जाती है आर्कटिक के ठंड और बर्फ से भरे इलाकों में, जहां एक भटकती हुई परछाई आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। ये कहानी है एक जहाज की, जो अपने आप में एक रहस्य बन गया है। ये कहानी है SS बेइचिमो की, जिसे द गोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक के नाम से भी जाना जाता है। इस जहाज की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही रहस्यमयी भी। 1931 में हडसन्स बे कंपनी का यह कार्गो स्टीमर बेइचिमो अलास्का के कोस्ट पर फर का ट्रेड कर रहा था। यह जहाज उस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाजों में से एक था। अक्टूबर महीने में जैसे ही सर्दी बढ़ने लगी, जहाज बर्फ में फंस गया। आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों ने इसे एक जगह पर रोक दिया। क्रू ने जहाज को छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि ये जल्दी ही डूब जाएगा। उन्होंने सोचा कि अब इस जहाज का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन बेइचिमो ने डूबने से इनकार कर दिया। यह जहाज अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा, जैसे कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखा हो। अगले कुछ दिनों में बर्फ ने जहाज को छोड़ दिया और वो फिर से खुले समुद्र में आ गया। ये एक चमत्कार जैसा था, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही दिनों में बेइचिमो फिर से बर्फ में फंस गया। इस बार क्रू ने जहाज को छोड़ने का प्लान बनाया और नियर बाई एक टाउन में चला गया। उन्होंने सोचा कि अब इस जहाज का कोई उद्धार नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद एक तेज तूफान आया और जब तूफान थमा तो बेइचिमो गायब था। ये एक रहस्यमयी घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया। सबने सोचा कि जहाज डूब गया होगा, लेकिन बेइचिमो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले 40 सालों तक ये जहाज कई बार आर्कटिक के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ये एक भटकती हुई आत्मा की तरह था, जो कभी चैन से नहीं बैठता। कभी वो खुले समुद्र में होता तो कभी बर्फ में फंसा हुआ। हर बार लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। हर बार लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। ये जहाज जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन था। आज तक कोई नहीं जानता कि बेइचिमो का क्या हुआ। ये जहाज एक रहस्य बन गया है, जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। क्या वो आज भी आर्कटिक के ठंड पानी में भटक रहा है, या फिर वो कभी का समुद्र की गहराई में समा गया? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बेइचिमो की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हैरत में डालते हुए। ये कहानी हमें आर्कटिक की कठोरता और उसकी रहस्यमयी दुनिया की एक झलक देती है। बेइचिमो का क्या हुआ, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमारी आखिरी मंजिल हमें ले जाती है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर, जहां एक और जहाज का रहस्य आज तक सुलझा नहीं पाया है। यह कहानी है कैरोल ए डीरिंग की, एक 5 मास्टेड स्कूनर जो 1921 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कैरोल ए डीरिंग ने अपनी आखिरी यात्रा रियो de जनेरो, ब्राजील से शुरू की थी। जहाज पर कैप्टन WB वर्मेल और 10 क्रू मेंबर्स थे। जहाज को वर्जीनिया के हैम्पटन रोड्स पर कोल की डिलीवरी देनी थी। द 31st of January 1921 को जहाज को नॉर्थ कैरोलिना के केप हैटरस के पास देखा गया था। विटनेसेस ने बताया कि जहाज अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे कि क्रू मेंबर्स को पता ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ ही दिन बाद द 4th of February को कैरोल ए डीरिंग नॉर्थ कैरोलिना के डायमंड शोल्स पर ग्राउंडेड पाया गया। जहाज बिल्कुल खाली था। कैप्टन, क्रू, नेविगेशनल इक्विपमेंट, लाइफ बोट्स, लॉग बुक, सब कुछ गायब था। बस एक चीज बची थी, खाने की टेबल पर रखा एक हाफ ईटन मील। क्या हुआ था कैरोल ए डीरिंग के साथ? क्या वो किसी पायरेट अटैक का शिकार हो गए थे? क्या क्रू मेंबर्स में म्यूटिनी हो गई थी? या फिर ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का शिकार हो गया था? आज तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कैरोल ए डीरिंग का रहस्य आज भी वैसे ही बना हुआ है जैसे सदियों पहले था। एक खामोश गवाह उस भयंकर रात का, जब समुद्र ने अपने सीने में छुपा लिया एक और रहस्य। Indeed, the mysteries of the sea are as deep and unfathomable as the waters themselves. Could it be that extraterrestrial forces are at play here, or is it merely the ocean's way of guarding its secrets? We may never know. इतिहास में कई बार ऐसे रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता है जो आज भी अनसुलझी हैं। विशेषज्ञों ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। कैरोल ए डीरिंग का रहस्य भी उन अनगिनत मैरीटाइम मिस्ट्रीज में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। समुद्र की गहराइयों में छुपे ये रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे और शायद कभी इनका जवाब मिल भी जाए। लेकिन तब तक ये कहानियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि समुद्र के पास अपने कुछ राज हैं
जो वो किसी से साझा नहीं करता। और कैरल ए डीरिंग का रहस्य उन अनसुलझे रहस्यों में से एक है जो समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। तो दोस्तों, ये थे समुंदर के कुछ ऐसे रहस्यमयी जहाज जिन्होंने सदियों से इंसान को हैरान कर रखा है। इन जहाजों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समुंदर कितना विशाल और अगाध है और कितने राज वो अपने सीने में छुपाए हुए है। क्या कभी हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इन जहाजों के साथ क्या हुआ था? या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए समुंदर की गहराई में दबे रहेंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।